अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। आज की वीडियो कोई व्लॉग वीडियो नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे व्लॉग वीडियो क्यों नहीं है। व्लॉग वीडियो भी बन रही है, वो मैं जल्द अपलोड करूँगा, आप देखेंगे। बहरहाल आज की वीडियो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो क्यों? क्योंकि लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा। उसमें यह था कि मैंने बताया था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूके में आके स्टडी किस तरह कर सकते हैं और वीज़ा का सारा प्रोसेस क्या है। उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए, लेकिन सबसे मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन आया वो ये था कि हम जब यूके स्टडी करने के लिए आए तो हमारा अगर स्टडी गैप हो तो क्या हमें स्टूडेंट वीज़ा के मिल सकता है, हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल। डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे लेकिन मिलते जुलते थे। व्यूवर्स कह रहे थे कि हमारा स्टडी गैप काफ़ी ज़्यादा है, कुछ व्यूवर्स कह रहे थे कि हमने सिर्फ इंटर किया हुआ है और हमारा उसके बाद गैप काफ़ी ज़्यादा है और हम उसके बाद जॉब करना शुरू हो गए, तो अभी हम स्टूडेंट वीज़ा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या हमारा यूके वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता। तो जो लेटेस्ट यूके के रूल्स आए हैं 2021 के हिसाब से कि आपकी एज लिमिट मैटर करती है स्टडी वीज़ा के लिए या नहीं, तो इसका सिंपल और साफ आंसर है नहीं। एज लिमिट मैटर नहीं करती यूके स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए। आपकी कितनी भी एज है, 30, 35, 28, 27, कोई भी एज है, आप यूके वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो मैच करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बैचलर्स डिग्री की थी और उसके बाद आप जॉब करने लगे थे, ठीक है, और आपने 5-6 साल जॉब की या जो भी किया, ठीक है, और उसके बाद अभी आपका प्लान बन रहा है मास्टर डिग्री करने का, तो आप स्टिल एलिजिबल हैं। लेकिन आपके लिए मैं कहूँगा कि दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए आपके केस फाइल में। एक SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और दूसरा आपका एक्सपीरियंस। आप जितना जो गैप था आप उसमें क्या करते रहे हैं। तो जो गैप है, गैप को कवर करने के लिए आपने ये करना होगा कि आपने एक्सपीरियंस शो करना होगा और इसको आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में भी बताना होगा कि मैं इस टाइम पीरियड से जब मैंने स्टडी कंप्लीट की थी तो मैं ये करता रहा जिस वजह से मैं स्टडी नहीं कर सका, और अब मेरा प्लान बना है मास्टर डिग्री करने का और मेरे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, वो सारा कुछ आपने अपनी SOP में बताना होगा। तो आप जब ये सारी चीज़ें आप अपनी SOP में बताएंगे, आपसे यूनिवर्सिटी सेटिस्फाई हो जाएगी, आपको एडमिशन दे देगी। जब एक बार यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दे दिया, उसके बाद सेम SOP आप यूके वीज़ा के लिए यूज़ करेंगे, तो इससे कोई मसला नहीं होगा और आपको स्टडी वीज़ा आराम से मिल जाएगा। तो ये था जी एक छोटी सी वीडियो, छोटा सा आंसर आपके इस कॉमन क्वेश्चन का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी आया था। तो उम्मीद है आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। ये मैंने वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बना दी जाए। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और रमज़ान की व्लॉग वीडियो भी आ रही है, वो भी देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।